हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि सभी को अच्छे से होंगे ना, इस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। चलिए अब आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर फॉरेक्स मार्केट की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, किस तरीके से आप मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हो एंड कैसे मार्केट का एक मोमेंटम क्रिएट होता है। ठीक है, आज का जो क्लास होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो तो आप पहले उसको बंद कर दो, प्रॉपरली बैठो, उसके बाद आप इस वीडियो को देखना। ठीक है, चलिए आज हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजों पे डिस्कस करेंगे। जो सबसे ज्यादा जो मेन है, जहां से आपके स्ट्रक्चर क्रिएट होते हुए दिखती है, सबसे पहला जो चीज होगा ना वो होगा आपका मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसे बनता है, क्लियर है ना। मार्केट का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है, स्ट्रक्चर मार्केट का कैसे क्रिएट होता है। पुष्पेंद्र एकदम ध्यान से देखना भाई सभी को। यहां से आपकी फॉरेक्स की एडवांस क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, ठीक है, ये होता है मार्केट का स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट कभी भी ना ऐसे ऊपर ऐसे नीचे नहीं जाता है। मार्केट हमेशा कैसे जाता है, एक स्ट्रक्चर बनाते हुए, स्लो एंड स्टडी स्ट्रक्चर बनाते हुए जाता है, फिर स्लो एंड स्टडी मार्केट ऐसे नीचे की ओर गिरता है। भाई उससे पहले मैं आपको ना एक अपना टेलीग्राम चैनल दिखाता हूँ, जहाँ पे कि आपको ना ट्रेड्स वगैरह जो मिलते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हो। जो चीज मैं आपको बताता हूँ वहां पे आप जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ट्रेड्स बाय अनुराग। ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रेड्स अपडेट करता हूँ, गोल्ड के, इंडियन मार्केट के, सेंसेक्स से सारी चीजें। ठीक है, तब जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको काम करना है। यहाँ पे आपने ना मार्केट का एक स्ट्रक्चर देखा, मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर जाता है और ऐसे नीचे आता है, स्लो एंड स्टडी इस तरीके से। ठीक है, फिर मार्केट ऐसे अपना मोमेंटम क्रिएट करते हुए नीचे आते हैं। ये होता है मार्केट का स्ट्रक्चर। आपको इस स्ट्रक्चर में क्या चीजें ड्रॉ करनी है, क्या चीजें आपको इसमें करनी है। यहाँ पे आपको सबसे पहला जो चीज ड्रॉ करना है वो करना है आपको ट्रेंड लाइन। और मार्केट किस तरीके से वर्क करती है, मार्केट की वर्किंग कैसे होती है, एकदम ध्यान से देखेंगे भाई। मार्केट ऐसे क्या कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, और आपको इसी मोमेंटम को कैप्चर करना है कि कहां कहां पे मार्केट मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। अगर मार्केट साइडवेज होगा तो यहीं से ब्रेक करके ऐसे साइडवेज जाएगा, यस और नो, यही करेगा, है ना। और अगर मार्केट को यहां से ब्रेक करके जाना होगा तो यहां से ऐसा ऐसा करके जाएगा, है ना, क्लियर है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक यूज करना है, एक चीज होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेंड लाइन। ठीक है, इसी पर हम लोग आते हैं, मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्रिएट नाम देते हैं वेव थ्योरी। क्या नाम देते हैं, क्या नाम होता है ये, वेव थ्योरी। ठीक है, वेव थ्योरी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेव थ्योरी इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि वहां पे ना आप मार्केट की स्ट्रक्चर को देखते हो, मार्केट के स्ट्रक्चर को आप बनाते हो। क्लियर है ना। मार्केट की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, किस तरीके से काम करती है, क्या उसके पीछे का हिसाब किताब होता है, किस तरीके से वो स्ट्रक्चर क्रिएट करता है मार्केट। क्लियर है यहाँ तक, है ना। मार्केट अपना स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसे बनाएगा, स्ट्रक्चर कैसे बनती है, क्या उसके रीजंस होते हैं। स्ट्रक्चर बनाने का जो सबसे पहला रीजन होता है कि मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर ऐसे नीचे नहीं जाने वाले हैं, कि स्ट्रक्चर में जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने ड्रॉ करा था, ठीक है, तो आपने देखा कि मार्केट एक ट्रेंड में था। आपको यहां से क्या करना है, ट्रेंड लाइन बनाना है। क्या करना है, ट्रेंड लाइन। ठीक है ना। मैंने यही बोला था एक ट्रेंड लाइन बनाने। आपको मैंने ट्रेंड लाइन की कंसेप्ट बताया, ट्रेंड लाइन कैसे वर्क करता है, हेमंत बताया नहीं बताया। ट्रेंड लाइन की दूसरे टच पे क्या होता है, वो कंफर्म होता है ना, कंफर्म होता है। और तीसरे टच पे क्या होता है पुष्पेंद्र, रिवर्सल। फोर्थ पे फराज ब्रेकआउट होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो आपको एक चीज अपने दिमाग में क्लियर रखना है कि ट्रेंड लाइन कंसेप्ट मैंने आपको बताया था वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला प्रशांत। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट का जब ये ब्रेकआउट होता है, जब भी मार्केट अपना ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, वो क्या होता है, अपना स्ट्रक्चर को मार्केट ब्रेक कर रहा होता है। मार्केट का स्ट्रक्चर मैंने आपको कैसे डिजाइन करते बताया था। ठीक है, ये ट्रेंड अप ट्रेंड में था, ब्रेक करा, डाउन ट्रेंड। अब यहां से ब्रेक करा, अप ट्रेंड, फिर यहां से ब्रेक करा, डाउन ट्रेंड। समझ रहे हो मार्केट अपना स्ट्रक्चर कैसे ब्रेक करता है ना। स्ट्रक्चर मार्केट कब ब्रेक करता है, जब मार्केट अपना ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ट्रेंड लाइन टूटता है। एकदम ध्यान से देखेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपका स्ट्रक्चर है। उसी के बाद फिर हम लोग इसी के बेस पे एसएमसी क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, एसएमसी बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले अभी आप समझो वेव थ्योरी कैसे काम करता है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन के दूसरे टच पे हम लोग क्या करते हैं, कंफर्मेशन की भाई ये ट्रेंड लाइन बन चुकी है। ठीक है प्रशांत, तीसरे कंफर्मेशन पे क्या होगा, रिवर्सल। फोर्थ पे ब्रेकआउट। क्लियर है,
तो भाई अब कुछ लोग पूछेंगे क्या सर यहाँ पे फिफ्थ में ब्रेकआउट होगा तो दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ में ब्रेकआउट हो चाहे सिक्स्थ में ब्रेकआउट हो, बट एक ट्रेंड लाइन अब ब्रेक करने की मतलब एकदम जगह पर आ चुका है ना। तो तीसरे पे आपको ब्रेकआउट प्लान नहीं करना है, आपको कुछ नहीं। तो तीसरे पे आपको क्या होगा, रिवर्सल्स मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको आपको कंसीडर करना है वेव 1, इसको वेव 2, इसको वेव 3। यहां तक क्लियर है सबको? वेव 1, वेव 2, वेव 3 क्लियर है। ये वेव 1, वेव 2, वेव 3 कैसे काम करता है उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। कैसे करना है आपको, जब मार्केट में आपने ये ड्रॉ करा, ठीक है, मार्केट ऐसा गया, ठीक है ना, ये इस तरीके से बनता है। यहां से आपने एक ये ड्रॉ करा, मार्केट ब्रेक करा, आपको क्या करना है, वेव 1 आपको यहां पे आकर के एक जोन ड्रॉ करना है। क्या करना है, जोन ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको आकर के जोन ड्रॉ करना है, यहाँ पे आकर के आपको एक जोन ड्रॉ करना है। मार्केट टच किया ऊपर, टच किया ऊपर, ठीक है। यहां से मार्केट आया, टच किया ऊपर, टच किया ऊपर, टच किया ऊपर, ठीक है। ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है कि मार्केट जब भी अपने लेवल्स को ब्रेक करता है। ये क्या है, वेव 1 प्रशांत, ये क्या है, ये क्या है, वेव 3 है ना। 3 वेव्स तक आपको चीजें बनानी है, अगर चौथी वेव्स भी बन रही है मत बनाओ। मेन आपका जो इंपॉर्टेंस होता है, जो हाईएस्ट इंपॉर्टेंस एरिया जो आपका होता है, वेव 2 आपका क्या होता है, हाईएस्ट इंपॉर्टेंस एरिया होता है। हाईएस्ट इंपॉर्टेंस एरिया का मतलब ये आपका वेव 2 जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया। आपको इसको मास्टरी करनी है, इसको आपको चीजें पकड़नी है। ये एरिया आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी एरिया होता है। ये एरिया में थोड़ी बहुत आपको दिखेंगे मोमेंटम्स खराब, बट ये एरिया आपकी 80% टू 85% इसकी क्या होती है, विनिंग प्रोबेबिलिटीज होती है। आपको क्या इस पे ट्रेड डालने हैं, भाई मेरा भी ट्रेड की कोई बातें नहीं होंगी, ठीक है। ट्रेड आपको इस पे नहीं डालनी है, आपको इस पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है, अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है। आपको स्ट्रक्चर रीड करनी है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बनाते भी जाता है, फिर मार्केट ऐसा ऊपर नीचे करते जाता है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? उधर जाओ बेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक क्लियर है सबको। यहां से मार्केट ऐसा ऊपर, वेव 1, वेव 2, वेव 3 ऐसा ऊपर गया। यहां से ये क्या बनाया, वेव्स बनाया। अब जब ट्रेंड लाइन बनी तो यहाँ पे आपको जो टचेस है वेव 1, 2, 3 का, ये जो टच है, ये टच आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। भाई ये टच को बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आपकी ना साइकोलॉजी, जो चार्ट साइकोलॉजी, एक होती है मार्केट साइकोलॉजी, एक होती है चार्ट साइकोलॉजी। चार्ट साइकोलॉजी को आपको क्या करेगा, इनहेंस कर देगा, बढ़ा देगा, अच्छा कर देगा, क्वालिटी कर देगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, बहुत परफेक्ट है ये चीजें अगर आप वर्क करना सीख गए तो आपके लिए एकदम टू द पॉइंट चीजें काम करने लग जाएंगी, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ इसमें डिटेल में भी चलते हैं, डिटेल में चलते हैं कि कैसे कैसे काम करती है, कौन से कैंडल्स पे आपको क्रिएशंस करनी है, ठीक है। क्या वेब थ्योरी जानते थे प्रशांत, पहले जानते थे? नहीं जानते थे। चल ये बताता हूँ ये आपको कैसे वर्किंग करती है, ये आपकी स्ट्रक्चर को बताती है कि स्ट्रक्चर मार्केट का कैसे बन रहा है। आप जब भी मैं बोलता हूँ गोल्ड है ना, गोल्ड से आप क्या समझते हो, ये यूनिवर्सल एसेट है। जब भी यूनिवर्सल एसेट की बात हो ना तो वहां पे जो स्ट्रक्चर बनती है वो आप बड़े टाइम फ्रेम से देखते हुए आते हो। किससे, बड़े टाइम फ्रेम से। डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, 2 आवर टाइम फ्रेम्स, है ना। 2 आवर नहीं, 1 आवर, 4 आवर, डेली, 15 मिनट, देन फिर 1 मिनट पे एंट्री होती है। यहाँ पे आप 1 मिनट पे इंडियन मार्केट में डायरेक्टली लाइन खींचे बना दिए, है ना। अब इसमें ऐसे नहीं होगा, इसमें डेली, 4 आवर, 1 आवर। अब जैसे सपोज करिए ये चार्ट बन रहा है, यहाँ से मार्केट फिर ऐसे अपना बनाएगा, यस और नो प्रशांत? हाँ बनाएगा। फिर यहाँ पे एक अपना वेव, क्लियर है, ये क्लियर है, यहाँ पे बनाएगा, यस और नो? यस। अब यहाँ से मार्केट अब इसको ब्रेक करेगा, चढ़ेगा मार्केट ऐसा, फिर फॉल, फिर फॉल, फिर फॉल, क्लियर है। यहाँ तक सबको सिंपल है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मार्केट आपका ये लेवल को ब्रेक करता है तो ये एक स्ट्रक्चर है मार्केट का। क्या है, स्ट्रक्चर, नो स्ट्रक्चर है। प्राइस अगर यहां से गिरा तो इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। अब जैसे ही प्राइस इस पे टच करा, फॉल, टच करा, फॉल, टच करा, फॉल, ये क्या आपका जो वेव थ्योरी जो बनती है, वेव जहां पे बन रहे हैं, ठीक है,
वेव थ्योरी। अब जैसे यहाँ पे वेव 1 2 3 क्लियर है यहाँ तक। अब जैसे इस पे आओगे तो ये आपका क्या होगा, वेव 2, यहाँ से वेव 1 2 और ये वेव जो नीचे वाला होगा वो 3 बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, सिंपल है। प्राइस इस पे टच किया, फिर से मार्केट अपना जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा तो उसी तरीके से जाएगा। तो ये आपको कौन से मार्केट में काम करते हुए दिखेगा, वॉलेटाइल एंड ट्रेंडिंग, है ना, साइडवेज में नहीं। क्लियर है। तो मार्केट की जो स्ट्रक्चर होती है किस पे बनती है, वॉलेटाइल और ट्रेंडिंग पे। स्ट्रक्चर मार्केट कैसी होता है, मार्केट ऊपर जाता है तो एक ट्रेंड से तो ऊपर नहीं जाता है, स्लो एंड स्टडी नीचे गिरते हुए ऊपर गिरते हुए नीचे गिरते हुए ऊपर गिरते हुए। इसी मार्केट के स्ट्रक्चर में हम लोग इस एरिया को पकड़ते हैं ना, इंडियन मार्केट में पकड़ते नहीं पकड़ते हैं, है ना प्रशांत, यही स्ट्रक्चर पकड़ते हैं ना। अब हम लोग इसमें थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर पकड़ेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग ब्रेकआउट्स पे नहीं जाएंगे, रिवर्सल पे। इस पे हम लोग रिवर्सल्स पे खेलते हैं। इसमें हम लोग किस पे खेलेंगे, रिवर्सल्स पे खेलेंगे। क्योंकि एक चीज समझो, जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो फॉर गोल्ड। गोल्ड जब आप बताओगे ना, गोल्ड जब आप एक्सप्लेन करते हो, गोल्ड की जब चीजें बनती हैं तो गोल्ड में डेली कोई नया हाई नहीं बनेगा, ये याद रखना। डेली वो ओपन होगा तो वो अपना नया ब्रेकआउट्स नहीं देगा, नहीं, वो अपने ही एरिया पे खेलता है। क्योंकि वो क्या है, यूनिवर्सल एसेट है। जो भी यूनिवर्सल एसेट्स होते हैं ना, वहां पे जो मोमेंटम्स जो बनते हैं वो बड़ा सेफ एंड सिक्योर, स्लो एंड स्टडी बनता है। इसलिए आप गोल्ड की वैल्यू देखोगे 4,500, 4,500, 4,000, 3,800, 3,900 ऐसे स्लो एंड स्टडी चल रहा है। बट बिटकॉइन देखो 1,00,000 US डॉलर, 1.5 लाख US डॉलर, 1,25 US डॉलर, है ना। क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, वो कभी भी 30% गिर गया, 40% गिर गया, 10% गिर गया, गिरता नहीं गिरता है ना। अब ये कैसे चलेगा, ये स्लो एंड स्टडी कैसे चलेगा, स्लोली 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 ऐसे चढ़ते हुए दिखेगा। और ये कैसे जाता है, एकदम फास्ट, एकदम ऑपोजिट, कोई इसका ये नहीं है, एकदम फास्ट। तो आपको किसको पकड़ना है, आपका मास्टरी किस पे होना चाहिए, रिवर्सल पे। रिवर्सल पे बकायदा गोल्ड के लिए, ठीक है। बहुत सारे इसमें पेयर्स हैं, यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, बहुत सारे पेयर्स हैं। बट मैं आपको बोलूंगा यू हैव टू मास्टर ओनली गोल्ड। गोल्ड को पकड़ो, एक इंडेक्स पकड़ो, एक चीज पकड़ो और उसको कंटिन्यू मास्टर करो, मास्टर पे मास्टर, मास्टर पे मास्टर, उसको कंटिन्यू देखो, रेगुलर बेस पे देखो, 3 महीने 6 महीने 8 महीने एक सेटअप क्रिएट करो, उसी पे कंटिन्यू स्ट्रिक्ट रहो, उसी को रूल्स को फॉलो करो, रूल्स फॉलो करो, गेम बंद, खत्म। पैसा उसी से बनेगा, जो रूल्स फॉलो कर दिया वो पैसा बना के निकल जाएगा, ठीक है। रूल्स फॉलो कर दिए पैसा बना लोगे, रूल फॉलो नहीं किए पैसा कभी जीवन में नहीं बनेगा। क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको अभी इसको दिखाता हूँ कैसे आपको करना है चीज, ठीक है। जैसे मार्केट अब फिर से समझ लो, यहाँ पे हो सकता है फिर से कहीं पे प्रॉब्लम आए। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। एक ट्रेंड लाइन आपने बनाया, आपकी एक्टिविटी यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे आप ऐसा होगा एक एरिया, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे बनाओगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको किस एरिया को देना है, किस वेव को, वेव 1 वेव 2 वेव 3। इंपॉर्टेंस आपको वेव 2 को देना है। हेमंत किसको इंपॉर्टेंस दोगे, वेव 2। वेव 2 जो होती है उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, 95, 90, 85, 95 नहीं, 90, 85, 88, 85% से उसकी ज्यादा एक्यूरेसी होती है, ठीक है। क्यों, मार्केट यहां से गिरी, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना। मार्केट अपना स्ट्रक्चर बनाते हुए चलता है, ये है मार्केट का स्ट्रक्चर, ठीक है। इस एरिया को मार्केट रिस्पेक्ट करा, इस एरिया को मार्केट क्यों रिस्पेक्ट करा, ध्यान से देखना। यहाँ पे बड़े मूव आए थे, है ना, आए थे नहीं आए थे, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट करा नहीं करा। ये मार्केट की क्या है, स्ट्रक्चर है, ये मार्केट का एक तरीका है। मार्केट ऐसे ही ऊपर जाता है, ऐसे ही नीचे आता है। तो सबसे पहले आपने बिग बुल बताया था, बोल्ट में काफी काम कर रहा है, बिग काम करता है, मिला जुला के सब वही है, बट बात को समझो यहाँ पे थोड़ा अलग चीजों से डिनोट किया जाता है। स्ट्रक्चर आपको क्या करना है, स्टडी करना है। एक बार आपको स्ट्रक्चर मार्केट का ड्रॉ करने आ गया, गेम जीत गए। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने फराज अगर सीख गए, वहीं पे मैटर सॉल्व है। समझ रहे पुष्पेंद्र, नासिर समझ में आ रहा है। बस आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाता है मार्केट का, ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को। ये स्ट्रक्चर आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, फिर नीचे आता हुआ दिखेगा, फिर ऊपर जाता हुआ दिखेगा, फिर नीचे आता हुआ। इंडियन मार्केट में हम लोग क्या करते थे, इसी एरिया को पकड़ते थे भाई, इसी एरिया को पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं, है ना। हाँ, बट वो 1 मिनट टाइम फ्रेम होता है, डायरेक्टली हम लोग मार्किंग करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे खेल गए, क्योंकि वो 6 घंटे ही खुला है। उसको अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो क्या होगा,
मजा नहीं है भाई। बड़े टाइम फ्रेम का मान के चलो, जो मार्केट 6 आवर्स खुला ही है, उसको अगर तुम 24 घंटे मार्केट वाले से कंपेयर करोगे, होगा वो? हाँ, 24 घंटे वाले मार्केट से कोई गेम ही नहीं बनेगा भाई। 24 घंटे वाला जो मार्केट रहता है ना, वो 24 घंटा 5 दिन ओपन है, और रात में भी चल रहा है, 2 बजे भी चल रहा है, सुबह 2 बजे भी, दोपहर 2 बजे भी चल रहा है। तो उसका स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज बनेगा, पूरा चेंज। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है भाई? थोड़ा भी? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना। इसको आपको भी ड्रॉ करना है, आराम से ड्रॉ करना, ठीक है। बताता हूँ पहले, आप पहले थोड़ा सा ना इसको रियल चार्ट में देखते हैं, रियल चार्ट में कैसे बनता है, ठीक है। और लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन आपको इसमें कैसे लगाना है, जो आप प्रैक्टिस करोगे। और लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन आपके लिए क्या होंगे? मस्ट इंपॉर्टेंट है। तभी पता चलेगा कि आप सीरियसली सही जगह लगा पा रहे हो नहीं लगा पा रहे हो, आपकी जो लेवल्स मार्किंग है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी एकदम फोकस हो जाओ इस पे, बस वर्क करना चालू कर दो, ठीक है। आज का टॉपिक भाई बहुत इंपॉर्टेंट था ये। सीधा सीधा आपको जब भी प्रैक्टिस करना है इसको, गोल्ड पे आ जाओ, 1 आवर। किस पे? 1 आवर, है ना। क्योंकि हमें ट्रेड किस पे करना है? गोल्ड पे। हम लोग क्या करेंगे? एक इंडेक्स पकड़ेंगे, उसको मास्टरी करेंगे। जैसे इंडियन मार्केट में पकड़ा हम लोगों ने सेंसेक्स, उसको मास्टरी करेंगे, शॉर्ट ट्रेड उसी पे डालेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ डिसाइड होगा। यहाँ पकड़ेंगे गोल्ड को, शॉर्ट ट्रेड उसी पे डालेंगे, कंटिन्यूएशन बेस पे, और चीजें सही करेंगे। क्लियर है? अभी उसकी लाइव ट्रेडिंग नहीं, अभी कुछ टाइम के बाद लाइव ट्रेडिंग उसकी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। कुछ समय के बाद एक चैलेंज वैलेंज भी स्टार्ट करेंगे कि प्रॉपर सब कुछ मजा आए सबको देखने में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, आ जाइए यहाँ पे, आप गोल्ड लगा लीजिए, ठीक है। XAU USD, क्लियर है। और इस पे लगा दिया, ठीक है। चल आ जाओ भाई, मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर मार्केट का कैसा बना रहा है। अब जैसे यहाँ पे आपको मैंने क्या बोला था, ट्रेंड लाइन आपको उठाना है यहाँ से, क्लियर है ना। अब जैसे यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिखा, ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्रेक किया है, अभी मार्केट साइडवेज है नहीं है, साइडवेज मार्केट इसलिए है ना अभी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है 10-12 दिसंबर के बाद आपको ट्रेड नहीं डालना होता है। दिसंबर में बड़े बड़े ट्रेडर्स लूजिंग फेज में आ जाते हैं, ये मैंने पहले ही बता रखा है सभी को, है ना, कि 10-12 दिसंबर के बाद आपको ट्रेड नहीं डालना होता है। इसलिए मार्केट अभी क्या है, साइडवेज रिएक्ट कर रहा है ना। अभी बहुत से बड़े बड़े जितने भी आप इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स को देख रहे होगे, सभी ने आपको बोला होगा कि भाई ये मंथ नहीं है सही ट्रेड करने का, और जितने पैसे बनते थे उसमें नहीं बनेंगे। अगर इसमें ट्रेड कर भी रहे हैं तो कम कम क्वांटिटी से ट्रेड करें, तो बड़े पैसे लॉस होने की भी प्रोबेबिलिटीज है। ये हर साल होता है, 10 से 12 दिसंबर के बाद ट्रेड नहीं डालना चाहिए। डालो हाफ क्वांटिटी, कम क्वांटिटी, ठीक है। जितना रेगुलर बेस पे ट्रेड करते हो उससे एकदम आधा का आधा डालो, ठीक है, 25% से। बट अभी तो आप लोगों ने नहीं ट्रेड करा, जनवरी से फिर से हमारी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, ठीक है। यहाँ पे आपने ड्रॉ करा, अब आपको क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने ऐसा लिया, ड्रॉ करा, क्लियर है ये, है ना। यहाँ पे आपने क्या करा है, यहाँ पे आपने लिया इसको इस तरीके से आपने मार्किंग करी, क्लियर है ना। यहाँ पे मार्केट अभी साइडवेज था, इसीलिए ऐसा रिएक्शंस दिखा रहा था। वेव 2 पे गया था आपने, ये वेव 2 पे हुआ। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, क्लियर है, क्लियर है नहीं क्लियर है, है ना। अब ये चीज आपने यहाँ पे बना दिया इस तरीके से, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, परफेक्ट है ये। तो जो क्या बनाया है कैंडल की, जैसे उसमें था हाफ कैंडल या उस तरह करना था, इसमें जो बताऊंगा अभी, पहले आप मार्किंग समझो ना, उसके बाद फिर आपको बताऊंगा। बहुत लॉजिक्स हैं अभी, ऐसे ऐसे लॉजिक्स, अभी आपको पूरा दिमाग घूमेगा अभी बनाए रखो, बस कदम लटाए रखो बस। यहाँ पे जो चीजें अभी जैसे से बता रहे हैं बस वैसे से चलते चलो, ठीक है। यहाँ पे आपने बनाया, ये वेव 2 हो गया, वेव 1 हो गया, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लेके जा सकते हो, ठीक है। नहीं ये वाली चीजें अभी जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अब ये मार्केट स्ट्रक्चर अपना खराब क्रिएट कर रहा है, अब जैसे इस पे गिरेगा तो यहाँ से एक बाइंग बनेगी, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया आपको ये। और देखते हैं और कहाँ पे बन रहा है। अभी तो मार्केट साइडवेज है ना, थोड़ा ट्रेंडिंग वाले फेज में चलते हैं जहाँ पे प्राइस ने ट्रेंडिंग मोमेंटम्स लिए है, ठीक है। आ जाइए यहाँ से, आप देखिएगा थोड़ी बहुत चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है ना। अब ये चीजें आप देखो, ये आपको समझ में आएगा। यहाँ से फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, फोर्थ पे ब्रेकआउट है ना, गई है ब्रेकआउट। एक आपका हो गया ये वाला एरिया, यहाँ से एक सेल ऑफ था नहीं था, है ना, यहाँ से आपका सेल ऑफ था। बट ये बताऊंगा आपको ये क्यों यहाँ पे ट्रेड नहीं डालनी थी, सेल ऑफ या फिर डालनी थी तो कैसे डालनी थी, क्या चीज है डिटेल में। एंट्री का भी बाद में बात होगा, बस यहाँ पे स्ट्रक्चर को समझेंगे, ठीक है। कैसे कैसे चीजें वर्क करती हैं उसको बस समझेंगे, है ना।
लो भाई यहाँ से ऐसा हिसाब है। अब आप बोलोगे भाई यहाँ पे तो हमारा ऐसे जाता हुआ दिख रहा है, भाई नहीं जाता हुआ दिख रहा है, मैं बताऊंगा उसके लॉजिक से अलग है। ठीक है, डिटेल में लॉजिक वाली वीडियो भी आएगी, बाकी चीजें भी अभी होंगी, बट पहले अगर आप समझो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। हो गया? ठीक है, अब यहाँ पे आप ट्रेंडिंग वाले फेस कुछ और देखते हैं। ठीक है ना? अब जैसे यहाँ पे ड्रॉ करें, यहाँ पे गए ये सारी चीजों पे, ठीक है, क्लियर है ना? यहाँ पे आपने बनाया, इसको रुकिए दिखाते हैं, ये सारी चीजें यहाँ से बनी, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपको बना एक, ये प्रैक्टिस का गेम है भाई, ठीक है, चलो ठीक है ना? यहाँ से प्राइस ऊपर जाता हुआ दिख रही है, यहाँ पे आपको क्या करनी है, लॉन्ग पोजीशन लगानी है। ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है ना? चलिए यहाँ पे भी लगा सकते हो आप, यहाँ पे भी आपको मोमेंटम देखने को मिला है, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये आपकी बड़ी टाइम फ्रेम है। छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ तक का मोमेंटम आया होगा, मोमेंटम, क्योंकि ये 1 आवर की टाइम फ्रेम है। छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत बड़े मूव्स आए होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप देखो ना, जब इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे आपकी एंट्री और ये सौदा कुछ आपका 300 पिप्स दे दिया है। 300 पिप्स मतलब बहुत होता है, 300 पिप्स मतलब बहुत हो गया। 0.1 लॉट में भी ना अच्छे खासे पैसे बनाओगे। अच्छा, समझ रहे हो? 300 पिप्स अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, यहाँ पे ध्यान देना है, एकदम बहुत एकदम तरीके की चीजें यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे आपको मैं और भी दिखाता हूँ और कहाँ पे ये वर्क कर रही है। ठीक है, अब जैसे यहाँ से आप आओगे, फिर से आप यहाँ पे आओ, बनाओ इसको, चीजें सही करो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपने बनाया ये, ठीक है, मार्केट बनाया ऐसा स्ट्रक्चर अपना। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे एक बनाऊँ, ठीक है, अब यहाँ से एक हमारी एक सेल ऑफ वाली ट्रेड बनी। अब जब प्राइस इस पे आएगी तो हमें सेल की ऑर्डर डालना है, बट यहाँ पे मार्केट किस तरीके से आया, यहाँ पे आया, यहाँ से हमारा टारगेट। ठीक है, बताऊंगा उसके एंट्री के लॉजिक्स हमारे अपने अलग अलग है। ठीक है, कि किस तरीके से एंट्री होती है, कहाँ पे एंट्री होती है, कहाँ पे किस तरीके से एंट्रीज बनेंगी। ठीक है, ये सारी चीजें, और आपको मैं बोलूंगा कि कुछ सेटिंग्स वगैरह भी आपको इसमें करनी है। ठीक है, बताऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आओ ट्रेंडिंग फेज में, ट्रेंडिंग फेज में ये कैसा बना रहा है स्ट्रक्चर अपना। ठीक है, अब जैसे यहाँ से आपने बनाया, इसके स्ट्रक्चर आपने बनाया। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, क्लियर है? यहाँ तक का सौदा सही है। अब यहाँ पे देखो, लो लो भाई, ठीक है ना? अब देखो ऊपर की ओर, है ना? आपको इस तरीके से क्या करनी है, जाना है, और आपको इस तरीके से मार्किंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है, और आपको बना करके, आपको जोन्स बना करके, आपको मार्किंग करके आपको इस तरीके से भेजनी है। ठीक है, आप इस तरीके से मार्किंग करके भेजोगे तभी जा करके आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है ना? आपको इस तरीके से ही सारी मार्किंग करके भेजनी है। और कैसे मार्किंग करनी है, ये चीजें जो आपने बनाया, यहाँ पे बनाया अपसाइड की ओर, अब यहाँ से आपने बनाया इसको यहाँ से ऐसे अपसाइड की ओर, क्लियर है ना? अब यहाँ से फिर प्राइस आया, इस तरीके से गया यहाँ से, उसके भी मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा कैसे कैसे चीजें हैं। अभी बस आपको मार्किंग करनी है और यहाँ पे भेजनी है, फिर ये वाला भी आपको बना। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको जितना मार्किंग करोगे उतना आपका हाथ फ्रेश होगा इस पे, और हाथ फ्रेश तभी होगा जब प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस सही से होगा, हाथ फ्रेश हो जाएगा। हाथ फ्रेश करना है, इस पे हाथ बैठाना है, ये आज का सबसे ज्यादा डिटेल्ड और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए, समझ में आया यहाँ तक? जी सर। क्लियर है यहाँ तक? एक चीज इसमें और भी आप याद रखिएगा, जब कभी भी आपको बड़ी कैंडल इस तरीके से बनती हुई दिखे, बड़ी कैंडल का मतलब क्या होता है? ठीक है, जैसे आपको ना यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनते हुए दिखे, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आ जाओ, ऐसा ग्रीन हो चाहे ये रेड हो, ग्रीन हो चाहे रेड हो, है ना, ग्रीन हो चाहे ये रेड हो, आपको इस पे क्या करना है ना, जब भी ये बड़ी कैंडल बने तो आपको इसकी बॉडी से सिर्फ 50% लेना है, सिर्फ 50%। याद रखिएगा, बॉडी से सिर्फ और सिर्फ 50% खत्म, बस। जो हम वेव वन वेव से मार्क करेंगे उसमें, हाँ, जहां से प्राइस अगर ऊपर की हो जा रही तो जोन जो बनाएंगे, बॉक्स, जोन रेक्टेंगल बॉक्स जो बनाएंगे, वो हमेशा
अगर कैंडल बड़ी है तो 50%, कैंडल बड़ी है तो 50%, अगर छोटी है तो उसका प्रॉपर पूरा 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 पूरा। समझ में आ रहा है? विक सहित ना सर? विक्स 48 बताऊंगा धीरे धीरे, पहले भी इतने ही पे चलो। ठीक है, चलिए सभी को निकालिए लैपटॉप, आईपैड, टैब जो भी है, फटाफट उसमें अपना मार्किंग स्टार्ट कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ठीक है, फोन है ना, फोन से मार्किंग करो जैसे भी हो रहा है। ठीक है, ये चीजें बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए। नंबर नीचे दिया हुआ, आप लोग वहां पे भी सेट इट आउट कर सकते हैं। ओके, टिल देन भाई, मिलते हैं फिर, बाय।